हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों मैकेनिक्स के कुल 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मैकेनिक्स के प्रश्न नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है रेलवे में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 से। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के आरंभिक वेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है। और दोस्तों कार्य किस पर निर्भर करता है? वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है इस पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है और विस्थापन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों। डैश न होने पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। तो दोस्तों कार्य कब शून्य होगा? जब कोई विस्थापन नहीं होगा तो काम क्या होगा? शून्य होगा। तो विस्थापन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त कौन सी है? तो दोस्तों मुख्य शर्त ये है कि वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। कार्य हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुणते विस्थापन, W बराबर F इंटू डी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों। कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों कार्य का गुणनफल जो होता है वो बल गुणते वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो W बराबर क्या होता है दोस्तों? F इंटू डी होता है। F क्या है? बल है। D क्या है? वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों कार्य जो है विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है और विस्थापन और बल के बीच के कोण पर निर्भर करता है। यहाँ पे दोस्तों संवेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे किया गया कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश दिया है दोस्तों, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो दोस्तों किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों जब बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 90 अंश होता है तो उसके द्वारा किया गया काम कितना होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 है। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना बताइए। तो दोस्तों सामान पर कितना कार्य हो रहा है तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है? mgh होता है। m का मान दोस्तों कितना दिया है? m का मान यहाँ पे दिया है 10। स्मॉल g का मान दोस्तों यहाँ पे दिया है 10 रखने के लिए, 10 रखेंगे। ऊंचाई कितना दिया है? 1.1 रखा हुआ है। तो दोस्तों 10 10 में 100 हो जाएगा और दोस्तों 100 में 1.1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 जूल आ जाएगा। तो दोस्तों 110 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 253 है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा या अपरिमित होगा? तो दोस्तों इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे? व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है तो हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया जो बल होता है वो कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन का कोण क्या होता है? 180 डिग्री हो जाता है। इसलिए किया गया कार्य दोस्तों कितना होगा? माइनस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 है। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है
एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों किया गया कार्य यहाँ पे सूत्र लग जाएगा W बराबर mgh हो जाएगा। mg दोस्तों यहाँ पे क्या है, भार है। W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो भार का सूत्र होता है mg। जैसे कि दोस्तों यहाँ भार का मान कितना दिया है, 200 न्यूटन। यहाँ पर रख देंगे 200 न्यूटन गुणते ऊंचाई कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। तो दोस्तों 200 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 400 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किए गए कार्य की गणना बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल कितना दिया है दोस्तों, 500 न्यूटन, और विस्थापन कितना दिया है, 15 किलोमीटर दिया है। तो दोस्तों इस किलोमीटर को हम बदल लेते हैं मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 15 किलोमीटर में 15000 मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन यहाँ पे हो गया 15 मीटर, 15000 मीटर हो गया दोस्तों। अब पूछ रहा है कि किया गया काम बताइए। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल का मान 500, विस्थापन का मान 15000, गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 लाख जो है जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 लाख जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 56 है। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे किया गया कार्य पूछ रहा है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। दोस्तों यहाँ पे F कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है, और विस्थापन कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। 2 का गुणा कर देंगे, 10 दूरी कितना हो जाएगा, 20 जूल। 20 जूल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य पूछ रहा है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। बल दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है, और विस्थापन भी कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। तो 10 दहा में कितना हो जाएगा, 100 जूल। 100 जूल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 है। प्रश्न नंबर 58 ये कहता है दोस्तों कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणित विस्थापन होता है। बल कितना दिया है, 500 न्यूटन, विस्थापन 10 मीटर। 500 में 10 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 500 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो वस्तु जो है विस्थापित ना हो या गतिशील ना हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य कुछ नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। अब यहाँ पे कहता है कि विस्थापन क्या है दोस्तों, 0 है। विस्थापन 0 है तो गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। चौथा वाला इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 61 है। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कार्य का जो है गुण नहीं है। पहला वाला जो है कार्य का गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें क्या है, दिशा नहीं होती है। तो पहला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62 है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य जो है वो 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। W का मान दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है, 2000 जूल दिया है, और बल कितना दिया है दोस्तों, 4000 न्यूटन दिया है। तो यहाँ रखेंगे 4000, और गुणित विस्थापन हमें निकालना है दोस्तों, दूरी हमें निकालना है। तो 2000 से दोस्तों 4000 काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो दोस्तों तय की गई दूरी कितना होगा, तय की गई दूरी बराबर 1/2, इसको दोस्तों अगर भाग करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। तो 0.5 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 है। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना बताइए। तो दोस्तों कार्य पूछ रहा है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल कितना दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन कितना दिया है 30 मीटर। तो दोस्तों 50 में 30 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1500 जूल। 1500 जूल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 64 है। एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। स्मॉल जी का मान दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें रखना है। तो दोस्तों वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान दिया है इसलिए सूत्र लगेगा W बराबर mgh। m का मान दोस्तों 20 किलोग्राम है, स्मॉल जी का मान 10 है और ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर। तो 20 दहम्मा 200, 200 दूना कितना हो जाएगा 400। और दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य कितना आया दोस्तों 400 जूल। 400 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 है। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है mgh होता है। दोस्तों ये सूत्र तभी लगता है जब हमको द्रव्यमान दिया हो और ऊंचाई दिया हो और स्मॉल जी का मान दिया हो। तो द्रव्यमान कितना दिया है 13 kg, स्मॉल जी का मान 10, ऊंचाई कितना है 1.5 है। दोस्तों इन तीनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 195 जूल आ जाएगा। तो 195 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों। एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा कार्य की मात्रा बताइए जूल में। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों ये जो लड़का है वो स्कूल बैग को लेकर क्या है खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कितने सेकंड तक खड़ा है दोस्तों 30 सेकंड तक खड़ा है। दोस्तों कोई भी लड़का हो या कोई आदमी हो वो किसी भी वस्तु को लेकर चाहे जितने ही मिनट तक खड़ा रहे उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। क्योंकि देखिएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए कितने अंश कोण बन रहा है 90 अंश का कोण बन रहा है। और हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है दोस्तों F इंटू डी कॉस थीटा होता है। अब दोस्तों यदि हम कॉस थीटा जगह 90 अंश रखेंगे तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। तो इसलिए किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों शून्य होगा। तो इसका जो है तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 है। प्रश्न नंबर 67 ये कहता है दोस्तों कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो ऊर्जा हो। कार्य तभी हो सकता है दोस्तों जब उसमें क्या हो ऊर्जा हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि किए गए कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। तो दोस्तों लड़का अगर दीवार को धक्का देगा तो दीवार जो है विस्थापित तो होगी ही नहीं, इसलिए इसमें किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। तो इसी में किया गया कार्य नहीं हो रहा है। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 है दोस्तों। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है तो किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों शून्य होता है। जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे क्या हो दोस्तों लंबवत हो, इसका मतलब थीटा का मान क्या हो 90 अंश हो, तो किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 70 है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब दोस्तों बल और विस्थापन के बीच का कोण दोस्तों अगर 90 अंश होगा तो किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। और दोस्तों यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश होगा तो किया गया काम क्या होगा माइनस में होगा। क्या होगा दोस्तों माइनस में होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश होगा तब किया गया कार्य क्या होगा ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल काम कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया है तो बल द्वारा किया गया काम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य पूछ रहा है तो W बराबर होता है F इंटू डी होता है। F का मान दोस्तों यहाँ पे 125 न्यूटन दिया है और विस्थापन कितना दिया है 5 मीटर, तो 5 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 125 में अगर हम 5 गुणा करें कितना आएगा
625 जूल आ जाएगा, जो कि दोस्तों कार का मात्रक जूल होता है, इसलिए 625 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल दिया है 50 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया है 10 मीटर, गुणा कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 500 न्यूटन मीटर आ जाएगा या जूल आ जाएगा। तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो 500 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 73 है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पथ पर किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों यदि कोई वस्तु है उसको जो है वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो दोस्तों किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, जब बल की विपरीत दिशा में होता है। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करना है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान बताइए दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों W बराबर क्या होता है, mgh होता है। m का मान कितना दिया है 25 किलोग्राम, स्मॉल जी का मान 10 रखना है और दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया है 2.5 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 625 जूल आ जाएगा, तो 625 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान बताइए। तो दोस्तों कार्य पूछ रहा है तो W बराबर क्या होता है, mgh होता है। m का मान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 kg, स्मॉल g का मान 10 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे 4 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 4 मीटर। गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 200 जूल आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे ये कहा है कि गुरुत्व बल के कारण जो है किया गया कार्य पूछ रहा है, तो गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य पूछ रहा है तो कार्य क्या होगा दोस्तों यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो -200 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी तल से अगर हम दोस्तों ऊपर की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों किया गया कार्य क्या होगा -200 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 है। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया काम बताइए। स्मॉल जी का मान दोस्तों यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें रखना है। तो हम जानते हैं दोस्तों W बराबर क्या होता है mgh। m का मान कितना दिया है 5 किलो, स्मॉल जी का मान 9.8 और ऊंचाई कितना दिया है 2 दिया है। दोस्तों इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 98 जूल आएगा, तो 98 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। स्मॉल जी का मान दोस्तों यहाँ पे 10 रखना है, तो किया गया कार्य क्या होगा W बराबर mgh होता है। m का मान दोस्तों कितना रखेंगे 20 रखेंगे, स्मॉल जी का मान 10 और ऊंचाई कितना दिया है 2। तो दोस्तों 20 दहम्मा कितना हो जाएगा 200, 200 दोना कितना हो जाएगा 400, 400 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 80 है। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो दोस्तों गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य पूछ रहा है तो W बराबर क्या होता है mgh होता है। m का मान कितना दिया है 1 kg, स्मॉल g का मान यहाँ पे 10 रखना है और h का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे h का मान दिया है 30 मीटर। गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा, तो 300 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वस्तु क्या है, ये ऊपर से जो है नीचे की ओर गिराई जा रही है, तो स्मॉल जी के मान में क्या होगा वृद्धि होगा, तो 300 जूल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 है। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं ये कार जो है गतिशील अवस्था में है,
तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र लगेगा। तो किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 mv² होता है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है 800 kg, तो यहाँ पे रख लेंगे द्रव्यमान की जगह 800 kg रखेंगे। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, बड़े वेग में से छोटे वेग को घटा देंगे स्क्वायर करके। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और दोस्तों 2 को 800 यहाँ पे काट देंगे, कितना जाएगा 400, 400 में 75 का गुणा कर देंगे। तो 400 में दोस्तों 75 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 जूल आ जाएगा। तो दोस्तों 30,000 इसका जूल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन में 30,000 जूल नहीं दे रहा है, तो हम जानते हैं कि 1 किलो जूल में दोस्तों 1000 जूल होता है। तो यहाँ पे इस 30,000 जूल को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 30 किलो जूल लिख सकते हैं। तो 30 किलो जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, mgh होता है। m का मान दिया है 20, स्मॉल g का मान 10 है, h का मान कितना दिया है 2, गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा 400 जूल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों। कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।